तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में अभी देख लिया होगा कि मैं अब जो है पीवाई के जो भी पीवाईक्यू जो भी करवाऊंगा उसमें टॉप 10 क्वेश्चन होगा। ये टॉप 10 क्वेश्चन वो होंगे या तो जो कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाए हैं या जिन क्वेश्चंस को बनाने में बच्चों को ज़्यादा टाइम लग रहा है उन क्वेश्चन को ही मैं करवाऊंगा। और कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ सिखा जाऊंगा जिससे कि आपको ये महसूस होगा कि आप भी एग्जाम में ये कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज इतना। मतलब दो नेचुरल नंबर के डिफरेंस का क्यूब जो है 1728 है। अब देखो जरा ध्यान से, जिसको याद नहीं होगा किस नंबर का ये क्यूब होगा तो उसको तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैं अगर आपकी जगह पर रहता, 10 का क्यूब तो सबको याद होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो मतलब ये जो भी नंबर का क्यूब होगा वो 10 से तो बड़ा है। साथ ही साथ 11 का क्यूब भी सबको पता है, 1331, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। इससे भी ये बड़ा है। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 8 आ जाता है, तो वो या तो 2 होगा। 2 का क्यूब करो कितना आएगा? 8। 3 का क्यूब करो 27। 4 का क्यूब करो 4 चौके 16 चौके 64, 4 आ जाएगा। 5 का क्यूब में 5 ही आता है। 6 का क्यूब में 6 ही आता है। 7 का क्यूब में 8 तो नहीं आएगा। 8 के क्यूब में 88 64 2 आ जाता है। मतलब एक ही नंबर है जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 8 आता है। इट मीन्स हमें ये पता चल रहा है कि a माइनस बी का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा? 12 होगा। 12 का क्यूब 1727। यहाँ तक क्लियर है। वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन नंबर इज 108। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 108। अब बहुत को इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस बी निकालेंगे, राइट। निकालते कब निकालते? जब ये दोनों नंबर जो है ना कुछ अटपटा सा रहता, जो नहीं पता चलता, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस 18 है। तो हम इसे सोच कैसे सकते हैं? 13 में से 1, 14 में से 2। लेकिन हमें एक चीज आसानी से दिख रहा है, 18 छक्के 108। ये 18 का टेबल तो सबको पता होगा, तो इजिली पता चल गया a 18 है, b क्या है? 6 है। अगर ये डिफरेंट नंबर रहता तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ आ जाता 4ab आ जाता। क्या आ जाता? 4ab। तो इससे आप a प्लस बी निकालते, फिर a प्लस बी a माइनस बी को सॉल्व करते तो ab आ जाता, राइट। लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। कर रहा है फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने बोल रहा है। अब 18 का क्यूब करने जाओगे तो हालत तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ देखो हर एक ऑप्शन को तो हमेशा नजर में रखना है। यूनिट डिजिट 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। 8 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या आता है? 8 का क्यूब होता है 512, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। 6 का क्यूब, 6 का कुछ भी पावर दे दो 6 ही आता है, तो 6 2 8। जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा, जो कि यही दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा, राइट। ऑप्शन को हमेशा नजर में रखना है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन को भूल जाना है लास्ट में देखेंगे, ऐसा नहीं करना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 30 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो टोटल हम लोग जो वर्क निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं MDH/W। तो जब यहाँ पे वर्क हमें अभी नहीं मालूम है, वर्क हम एक मानते हैं, एक मान के चलते हैं। टाइम दिया हुआ नहीं है, दिया है सिर्फ मैन और नंबर ऑफ डेज। तो m और d को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो 30 गुना 12 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। अब इसी काम को कैसे किया जाएगा? देखो आफ्टर 6 डेज, 6 दिन तक, मतलब 30 मैन जो है वो काम करना स्टार्ट हुआ, 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता। लेकिन हुआ ये कि 30 आदमी 6 दिन तक तो काम किया। अभी बताओ काम पूरा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 30 आदमी ने 12 दिन तक तो काम किया, करना था उसे, लेकिन 6 दिन ही काम किया है। हुआ क्या, अब आगे काम के लिए 24 एक्स्ट्रा आदमी आ गए। 30 आदमी पहले से काम कर रहा था, 24 एक्स्ट्रा आ गए, तो 54 आदमी हो गए ना। अब ये 54 आदमी बचा हुआ काम को मान लेते हैं एक्स दिन में करेगा। अब इसी को सॉल्व करना था। अब इस 30 गुना 6 को अगर इधर भेजोगे तो 30 गुना 12 में से घट जाएगा, तो बच जाएगा वही 30 गुना 6 ही बच जाएगा। और इधर बच गया तुम्हारा 54 गुना एक्स। तो 54 को हम लोग इधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत? 54 को इधर भेज दिया हम लोग। 6 नंबर 54 हो गया, 3 तिया 9, 3 दाएं 30, 10/3, मतलब 3.1/3। क्लियर? नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 10। अब टेंट हमारा कैसा होता है? कोनिकल टेंट इस तरह का टेंट होता है ना, ठीक है। इसका हाइट जो है ना 10 है भाई, ये हाइट हमारा 10 हो गया। एंड बेस डायमीटर 24 है, तो रेडियस हमें 24 तो साफ दिख रहा है। अब 10 24 26 का जो है ना ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तब तो दिक्कत है भाई, नहीं याद है तो क्या है? दिक्कत है।
अगर याद नहीं भी होता ना तो भी एक तरीका था। क्या तरीका था? तो इसको आप काट के देखते कि ये दोनों कट रहा है कि नहीं। 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 से ये कट रहा है 12 12, 5 12 13 का तो ट्रिपलेट आपको पता होगा। तो 5 12 अगर 13 का ट्रिपलेट बनता है, क्योंकि यहाँ 10 लाना था तो 2 से गुना इसमें भी था, 2 से गुना इसमें भी था, 2 से गुना इसमें भी हो जाता। तो हमारा जो स्लैंट हाइट है वो 26 आ गया। ठीक है, हाइट जो हमारा 10 है ही, रेडियस हमारा 24 है। पूछा क्या है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब पाई आर कितना है 24 और एल कितना है 26। यूनिट डिजिट 6 के 24। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो, 4 तो यही दिख रहा है और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट पे चले। यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। देखो ट्रिगोनोमेट्री का जब भी क्वेश्चन आवे ना तो सबसे पहले आपका नजर जो है ना ऑप्शन पे जाना चाहिए। अगर ऑप्शन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब यहाँ पे ना ही साइन लिखा हुआ है, ना ही कॉस लिखा हुआ है, ना ही टेन कॉट, कुछ भी नहीं लिखा है, समझ जाओ क्वेश्चन बहुत हल्का है, बच्चा वाला है। उसमें क्या करो आप, एंगल को कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं, वाई को 0 बना लेते हैं और x को क्या करते हैं 45 बना लेते हैं। दोनों को 0 नहीं लेना, 0 0 लेंगे तो यहाँ नीचे देखो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है और किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। राइट, अब देखो इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं तो साइन 45 में से 0 हो गया 45 डिग्री, नीचे भी साइन 45 प्लस 0 करेंगे तो 45 डिग्री, इंटू वही यहाँ tan 45 डिग्री प्लस tan 0 हमारा क्या होता है 0, यहाँ भी tan 45 डिग्री प्लस माइनस 0, ये भी कट ही गया इक्वल, ये भी कट गया इक्वल, ये तो 1 आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। ये क्वेश्चन को अच्छे समझना है तो इजी, फिर भी आप और भी टाइम बचा सकते हो, फटाक से बन सकता है क्वेश्चन। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। सबसे पहले ध्यान से देखो, अभी से पूछा गया देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर विच ईयर। देखो एक सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किया गया था, मान लो पी इन्वेस्ट किया गया आर रेट से टी टाइम से, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट जो है ना 25% ऑफ प्रिंसिपल हो गया। 25% ऑफ प्रिंसिपल, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टाइम हमारा क्या है 5 साल है। टाइम क्या है हमारा 5 साल। अब पूछ रहा है कब ऐसा होगा जब हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो इक्वल हो जाएगा इस पी के। अब कोई भी चीज किसी दूसरे के इक्वल होने का मतलब 100% हो जाना। क्या हो जाना मतलब 100%। देखो 25% को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, ये देखो 25% को बोल सकते हैं हम लोग 1/4। क्या बोल सकते हैं 1/4। और 100% का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना 1। अब इसी सिंपल इंटरेस्ट को अगर हमको 1 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे 4 से इसमें गुना नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं। तो 25 चौके कितना हो गया 100% ऑफ पी। 100% का पी का मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो यही हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। प्रिंसिपल के बराबर तो, लेकिन यहाँ टाइम कितना हो गया 20 साल हो गया। टाइम कितना हो गया 20 साल, तो 20 साल आंसर हो गया। ऐसे बना सकते हो, नहीं तो आप सिंपल वे में बनाओगे तो भी जल्दी ही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से बनाने का बहुत सारा तरीका है, पहले बताता हूँ मैं अपना तरीका। ठीक है, देखो राज इनकम इज 45,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 33,000। ठीक है, if his income is increased by 20% and expenditure by 12%, then what will be the percentage increase in its saving। तो सबसे पहले समझते हैं, इनकम जो है 20% से बढ़ गया। 20% से बढ़ जाने का मतलब होता है 120%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6/5। मतलब इनकम जो था ओल्ड वाला वो 5 था, तो न्यू वाला इनकम कितना हो गया भाई 6। कोई दिक्कत नो दिक्कत। एक्सपेंडिचर भी 12% से बढ़ जा रहा है। 12% से बढ़ने का मतलब हो गया 112%, मतलब 112/100 लिख सकते हैं। एक्सपेंडिचर हो गया यहाँ 100, यहाँ हो गया 112। कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं ना। लेकिन इनकम में से एक्सपेंडिचर हम लोग डायरेक्टली नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते कि यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, हमारा इनकम 45,000 है और एक्सपेंडिचर इतना है। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालो शुरू वाला, तो वो कितना था 45:33 था ना। इसको और 3 से काटो तो ये 15 क्या आ जाएगा 11। तो अभी पहले हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का जो ये ओरिजिनल वाला है ये रेशियो 15 और 11 का करना पड़ेगा। 15-11 का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो नीचे वाले में क्या करते हैं 11 से गुना कर देते हैं इस पूरे में। कोई दिक्कत, अगर गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा 1100, और ये गुना कर दे तो क्या हो जाएगा 11 दूना 22 के 2 बाकी 2, 11 गुना 121 2 123। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और इसमें ऐसा क्या चीज से गुना कर दे कि यहाँ पे जो हमारा क्या आ जाए, देखो 1500 आ जाए। तभी तो देखो ये 1100 बनाना यहाँ पे
तो यहाँ पे हमें 1500 लाना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का रेशियो 15:11 होगा ना। तो हम लोग यहाँ 300 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा 1500, ये हो गया हमारा 1800। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग निकाल सकते हैं कि नहीं, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा के 0 0 400 हो गया सेविंग, इधर ओल्ड हो गया ये वाला, और नया सेविंग क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 568 होगा हमारा न्यू सेविंग। तो इंक्रीज कितना हुआ, 8 6 168 इंक्रीज हुआ। पहले कितना था, 400 इंटू 100%, परसेंटेज में चाहिए, 0 0 कट गया, 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42% जो होगा सेविंग क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। आई होप इसको समझ में आपको आ गया होगा। अदरवाइज दूसरा केस क्या है, ये 4500 है हमारा, ठीक है, इनकम, इसका 20% बढ़ा दो, 6/5 से गुना कर दो, तो 5 से कट जाएगा 9, 9 छाके 54, 5400 हो गया हमारा नया इनकम। और नया एक्सपेंडिचर भी निकाल लेते हैं, 3300 गुना 112/100 कर सकते हो, 0000, 33 गुना 112 करो, कुछ आएगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे सेविंग आएगा, और पुराना सेविंग तो हमारा कितना था भाई, यहाँ पे 1200 था, 12,000 था ही, तो वैसे भी निकाल सकते हो। दो तरीका आपके पास। नेक्स्ट पे चलता हूँ। The average weight of a team of 20 people was calculated to be 59.8 kg, and it was later discovered that one weight was misread as 68 kg instead of 77 kg. The correct average weight is, देखो 20 बंदे में से एक जो है रीडिंग गलती था, ठीक है, 77 kg के जगह पे गलती से 68 kg पढ़ लिया गया, ठीक है, मिसरीड है 68 इंस्टीड ऑफ 70 kg। तो गलत क्या था, गलत था 68 kg, तो माइनस 68 kg कर देंगे। सही क्या था 77 kg, तो प्लस 77 करेंगे। टोटल कितने बच्चे थे, 20 बच्चे, तो 20 से इसमें डिवाइड दे देंगे। घटाओगे अगर तो आ जाएगा 9/20, वो भी प्लस में। चूंकि जो सही वाला वजन है वो गलत वाले वजन से ज्यादा है, तो एवरेज जो है इससे इंक्रीज करेगा 59.8 से, ठीक है। कितना इंक्रीज करेगा, इसको अगर सॉल्व करोगे 0.20 20 पंचे 100, 0.45 से, तो इसमें 0.45 ऐड कर दो, ये हो गया 5 2 और 60, 60.25। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलता हूं। एक ट्रायंगल है, ठीक है, PQR, ABC क्रमशः त्रिभुज PQR भुजाओं PQQR, इसका और इसका और इसका मध्य बिंदु है। जब किसी भी ट्रायंगल के हम लोग मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना भाई, तो 4 ट्रायंगल में बढ़ जाता है, वो बड़ा ट्रायंगल 4 छोटे छोटे ट्रायंगल में बढ़ जाता है, और चारों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया जो है ना इक्वल होता है। तो इसमें दिया है PQR का एरिया 32 है, पूरे का एरिया 32 है, सब आपस में बराबर है, तो 4 से डिवाइड दे दो, तो 4 8 32, तो हर एक का एरिया 8 8 8 8 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC तो यही है, जो भी नाम उल्टा पुल्टा मैंने लिखा है वो देख लेना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। tan a/2 बराबर x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चे ने अटेम्प्ट किया था, या जिसने अटेम्प्ट भी किया ना उसका एवरेज जो टाइमिंग था वो बहुत ज्यादा था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 90 डिग्री और 0 को तो अवॉइड करना, 90 डिग्री को और 0 को क्या करना है, अवॉइड करना है। ऐसा करने पे होता ये है, तो कभी कभी डिनोमिनेटर में क्या होगा ना, आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 - 1 अगर करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ये तो हम चेक भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो 0 90 को अवॉइड करना है। बचा क्या है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखो यहाँ सोचना है कि अगर हम लोग a के जगह पे 45 रखते हैं, तो tan 45/2 का वैल्यू आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है ना, 22.5 डिग्री का, तो 45 को अवॉइड करो। अब यहाँ a के जगह पे मान लो 30 रखोगे, 30/2 15, tan 15 का याद है क्या, नहीं याद है ना, इसको भी भूलो। तो 60 हमें पता चल रहा है, तो मतलब a के जगह हम लोग 60 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 60। तो अगर a के जगह हम लोग 60 पुट किए, तो ये tan 30 डिग्री हो गया x का वैल्यू, और x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1/√3। अब बारी बारी से क्या करेंगे, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, मतलब हमें a के जगह पे 60 रखने पर ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 1/√3 आ जाए, समझ जाओ वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन को भी देखो पहले ही छांट सकते हैं, बिना सब में, बिना सोचे समझे इसको पुट किए हुए। चूंकि ये फ्रैक्शन जो है 1 तो 1 है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, राइट। मतलब नीचे का वैल्यू बड़ा आ रहा है, ऊपर का वैल्यू छोटा आ रहा है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो cos 60 का वैल्यू सबको पता है 1/2 होता है, राइट। अब अगर मैं देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में 1 + 1/2 कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो 1.5 के लगभग आ गया, सोचने के लिए बता रहा हूँ। और ये 1 - समथिंग है, मतलब नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो ये फ्रैक्शन कभी आएगा
नहीं आएगा तो ये हम चेक ही नहीं करेंगे, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा ये वाला देख लेते हैं, सबसे लास्ट वाला, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है, 1/2 में से 1 गया तो यहाँ निगेटिव आ गया, रूट के अंदर कभी निगेटिव पॉसिबल है नहीं, इसको भी छाट दो, बच गया ये दोनों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो साइन अगर 60 डिग्री लेते हैं, साइन 60 डिग्री, तो एक तो और है कि इसको बाद में ही चेक कर सकते हो, सभी जगह कॉस 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 है, तो समझ जाना कि कॉस वाला में भी आंसर होगा, ठीक है। तो पहले इसको चेक कर लो, इसको अब तो 2 ही है, चेक कर सकते हैं इजीली। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, 1 माइनस √3/2 मतलब रूट के अंदर रूट आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि रूट के अंदर कुछ भी रूट में नहीं आएगा, तो हम लोग इजिली बस इसी को चेक करेंगे। √1 माइनस कॉस 60 होता है 1/2, नीचे होता है 1/2, ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 1/2 और नीचे आ गया 3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 सर्किल ऑफ रेडियस इतना इतना टच ईच अदर एक्सटर्नली। अब यहाँ भाग मत जाना, आप बोलोगे मुझे तो फॉर्मूला याद ही है, फॉर्मूला बहुत बार भूल जाते हैं लोग, तो क्या करोगे आप। तो इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया था, आप एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है, हमेशा एक मतलब कॉपी के जो है पैरेलल, कॉपी के बेस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। दो जो सर्किल बोला गया है ना एक्सटर्नल टच कर रहा है, तो एक को बड़ा बनाओ एक को छोटा बनाओ, इस तरह से। कभी गलती हो जाए तब मुझे बताना, ठीक है। एक छोटा बना लिया, एक बड़ा बना लिया। एट ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। पी क्यू एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, पी यहाँ मान लो, आप क्यू यहाँ मान लो, कोई दिक्कत। दोनों का सेंटर दिया है O1 एंड O2, यहाँ है O1 और यहाँ है हमारा O2। देन द लेंथ PQ कितना है, देखो सबसे पहले क्या करो आप इसको मिला दो ऐसे, ठीक है। हमने मिला दिया, कोई दिक्कत, इसको भी मिला दो आप लोग, ठीक है, मिला दिए हम लोग। अब क्या करते हैं, ये तो हमको पता है ये 90 बाई 90 है, तो इस लाइन PQ के पैरेलल आपको एक और लाइन खींचना है जो कि इसके मतलब यहाँ से ये जाए, इस पॉइंट नहीं, यहाँ से एक लाइन के छोटे वाले सर्किल के सेंटर से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आपको खींचना है ऐसा। ये एंगल में 91 है। अब देखो ये रेडियस हमारा 10 है और ये 5 है, तो मतलब ये पूरा हमारा जो हो गया O1 O2 कितना हो गया भाई 15। आप बोलो कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, मैं समझा रहा हूँ ना भाई आपको। ये पूरा देखो ये 5 है, ये भी इधर 5 हो जाएगा, पूरा 10 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब हमें निकालना है PQ का लेंथ जो होगा इसके बराबर होगा कि नहीं, देखो ध्यान से, PQ का जो लेंथ होगा इस लाइन के बराबर होगा। देखो मैं खींच रहा हूँ, इस लाइन का लेंथ जो है बिल्कुल PQ के बराबर होगा। आई होप क्लियर। ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगा दो, √15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 15 हमारा हाइपोटेनस है और 5 ये हमारा बेस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 200 मतलब हो गया 10√2 हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, फिर भी मैंने पता नहीं क्यों रख लिया। 10 क्वेश्चन शायद हो गए, देख लेता हूँ मैं। 2 कंसेंट्रिक सर्किल है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल है इस तरह से, बड़े वाले का कॉर्ड छोटे वाले का टेंजेंट है, ये हमारा है 13 और ये हमारा है 15, तो ये हमारा हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर इंटू 2, आधा होगा इतना, 2 से गुना कर देंगे कॉर्ड आ जाएगा, तो 15 में से 13 गया 2 और 15 प्लस 13 28, तो बाहर है 2, 2 गुना 14, ये 2 और बाहर आ जाएगा 4√14 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, ये भी इजी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, सबसे जो छोटा पावर वाला है ना उसको कॉमन कर लो, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच गया 4, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चुके 64, 64 16 कितना होता है भाई 80, 80 5 85, 85 किसे करता है 17 5 85, राइट। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को। बाकी के क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि वो क्वेश्चन काफी आसान थे और वो सभी क्वेश्चन बच्चे इजीली कर सकते थे। इन सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू चीजें थी जो कि आप सीख के आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस में बच्चे ने काफी ज्यादा टाइम लिया है या फिर परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट्स कम थे, इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी फॉर दिस नॉइज। बच्चे काफी सैतान है, ठीक है। ओके बाय गाइस, थैंक यू।